श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम सब कुछ हार चुके हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब दुनिया तुम्हें त्याग देती है तब मेरा साथ ही तुम्हारे साथ रहता है, सबसे बड़ा तुम्हारा सहारा बनता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ कोई दिशा नहीं दिखती है, ना ही कोई सहारा। रिश्ते टूट चुके होते हैं, सपने बिखर चुके होते हैं और भीतर एक खालीपन छा जाता है। उस समय ना कोई अपना साथ देता है, ना कोई समझ पाता है कि हम अंदर से कितना टूट चुके हैं। कोई कहता है कि तू गलत था, कोई कहता है अब तेरे बस का नहीं, और फिर धीरे धीरे हमारा जो भी आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, वो सब दूर चला जाता है। लेकिन ऐसा एक अंधेरे क्षण के लिए होता है। आंखें बंद करके मौन में उतरिए, तभी भीतर से एक बहुत शांति सी आवाज आएगी, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह आवाज बाहर की नहीं होती है, यह आवाज हमारे भीतर की होती है। यह सब कुछ वही आवाज है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मन में उत्पन्न की थी। जब हम अपने अस्त्र छोड़कर बैठ जाते हैं और वह अकेला था तो असमंजस में रहता था और डर से भरा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। तुम उठो और अपना धर्म निभाओ। हम सबके जीवन में एक ना एक बार ऐसा होता ही है, युद्ध आता ही है जहां हम हार मान जाते हैं और जहां चारों तरफ हार ही हार दिखाई देता है। लेकिन अगर उस क्षण में श्री कृष्ण जी को स्मरण करें, वह हमारी आत्मा को आवाज देते हैं, तू क्यों डरता है, तू क्यों टूटता है, मैं तेरे साथ हूँ। एक किसान था, उसने बहुत मेहनत से खेत में बीज बोया था, समय पर पानी दिया था, खाद दिया था, सब कुछ वह दिया था। लेकिन जब फसल का समय आया तो बेशुमार बारिश से सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बैठकर रो पड़ा और उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, मैंने क्या कमी रखी थी, तूने मुझे क्यों धोखा दिया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ से आया और बोला, बेटा, तू जो करना था वो किया, अब जो हुआ है वह एक योजना है, तू नहीं समझ सकता है। हो सकता है यह नुकसान तुझे किसी बड़े संकट से बचा रहा हो सकता है कि तुझे रास्ता अपने कर्म की ओर ले जा रहा हो। कभी कभी हम जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी हार मान लेते हैं, वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सीख बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हो रहा है वह मेरे अधीन है, जो सिर्फ कर्म कर रहा है मैं फल दूंगा तेरे अधीन। तू कर्म कर, मैं फल देने के लिए तैयार हूँ। जो बार बार गिरता है लेकिन वह हर बार उठ जाता है, वही सच्ची विजेता है। हमेशा बच्चा एक होता है छोटा, वह बार बार गिरता है लेकिन मुस्कुरा कर उठता है, तभी वह चल पाता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। भगवान हमारे लिए वैसे ही हमें हमेशा गिराते हैं। वह दौड़ भी नहीं सकता लेकिन दौड़ने की कोशिश करना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए उन छोटे से बच्चों से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारा बचपन कभी थम नहीं सकता, हमारा समय कभी थम नहीं सकता है। तू बस थकना मत, तू बस सिर्फ आगे अपनी रास्ते की तरफ चलना, रास्ता कभी बंद नहीं होगा, तुझे हमेशा एक रास्ता का हमेशा खुलता हुआ ही दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन का यही धर्म होता है, यही तुम्हारे जीवन का कर्तव्य होता है कि अपने रास्ते पर चले, ना कि अपने रास्ते को डगमगाकर उससे भाग जाए। तो दोस्तों, हमेशा अपनी चीज़ों को संभल कर करना चाहिए, जिससे कि आपको कभी ये ना लगे कि मैं हार चुका हूँ। जब भी आपको लगे मैं हार चुका हूँ, एक बार आंखें बंद कर जय श्री कृष्णा जरूर कहिएगा। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।